चांद पर कमर डालने का आज़म। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। iCube कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी। चांद पर पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चैंग E6 का हिस्सा बना। iCube कमर छोटी किस्म का सैटेलाइट है जिसमें 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। तस्वीर बराह रास्त जमीन पर मौसूल की जा सकेंगी। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द गर्दिश करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर ने कहा पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मजीद मनाजिल तय करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती आज खला की सरहद भी पार कर गई। वज़ीर आज़म ने सैटेलाइट की रवानगी का मंजर बराह रास्त देखा। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में गंदुम दरामद का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद 6,91,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी कायम। 4 रोज में तहकीकात और जिम्मेदारों की तयन भी करेगी। कमेटी ने गुज़श्ता बरस गंदुम पैदावार तखमीना के तमाम रिकॉर्ड मांगे और दरामद के हवाले से अब तक हर खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब। उधर पंजाब में पास्को के गिर्द भी घेरा तंग। सरकारी बारदाने की इवज रिश्वत की शिकायत पर वज़ीर आज़म के एक्शन। इंक्वायरी टीम को लाहौर भेज दिया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पंजाब स्पेशल ब्रांच मुश्तरका इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर पास्को में बड़ी अखाड़ पछाड़ का इम्कान। सीनियर हुकाम तब्दील, मुस्तकिल MD तैनात होगा। उधर पास्को पंजाब की 86 में से 13 तहसीलों में गंदुम खरीदारी तक महदूद। पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदेगी या नहीं, सूरत हाल 48 घंटों में वाज़ेह होगी। कायद नून लीग और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह ने किसानों से मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने गंदुम से मुतालिक हुकूमती टीम को हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी खुराक, ज़राअत, महकमा खजाना के सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में तमाम महकमों की तजावीज़ लीगी क़यादत से गौर से सुनी गई। हुकूमत का स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज्म से बाहर निकलने पर गौर। 6 एकड़ तक ज़मींदार से गंदुम खरीदने की मंजूरी दी जा सकती है। सरकारी खरीदारी न होने से किसान मुश्किलात का शिकार। मिडल मैन 3,000 फी मन तक खरीद कर काश्तकारों का इस्तेहसाल करने लगा। उधर पार्टी की तंजीम 9 से मुतालिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास पर हिकमत अमली तय की गई। दरखास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो, जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मजीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। बानी PTI ने कहा है उनके केसेस पर जल्द फैसले किए जाएं। आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा है उम्मीद है 8 मई को सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल कर देगी। बर वक्त इंसाफ ना देना भी नाइंसाफी है। नैब तोशाखाना से मुतालिक एक और केस खोलना चाहती है। एक ट्रांजैक्शन पर 4 केस नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी बना दी। नई एजेंसी का नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा। FIA की जगह अब NCCA साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन बना दिए गए। IB की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त तो पहले ही खारिज हो चुकी, क्यों ना DG IB के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।
वज़ीर आला KP के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तवान गवाहान पर जिरा मुकम्मल। केस के आखिरी गवाह की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। जज ने इस्तफसार किया, अली अमीन गंडापुर ने जिला कचहरी कब आना है। सवालनामा जमा कराते वक्त कमरा अदालत में होना लाजमी है। कल तक सवालनामा दिया जाएगा, आइंदा तारीख भी बता दी जाएगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। सदर पाकिस्तान ने वजारत कानून और इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। इत्तलाक जस्टिस शौकत सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी करने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने इजलास को हालिया दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम का शुक्र अदा किया। उधर वज़ीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो एक मूजी मर्ज है, पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली टीम्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वफ़द ने इंसदादे पोलियो के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में जबरदस्त तेजी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 71,000 और 71,500 की दो नफ्सियाती सतह बहाल। 100 इंडेक्स बढ़कर 71,901 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 278 रुपए 20 पैसे पर बंद। वज़ीर आला पंजाब से WHO की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हनान बल्खी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है, बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। ना रुक सकी, मैट्रिक के इम्तिहानात में बूटी माफिया का राज। लाड़काना में तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतजाम पर्चे के नाम पर मजाक, मोबाइल का आजादाना इस्तेमाल, इंतजामिया खामोश तमाशाई। उधर कंडियारों में तलबा का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात में सरेआम नकल। कॉलेज की इंतजामिया तलबा का इम्तिहान आसान बनाने में पेश। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सवालात के जवाब फराहम किए गए। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय के लिए आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखी जाएगी। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है, पाकिस्तान में सहाफ़ती और सहाफ़ी इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए गैर ज़रूरी दबाव समेत मुतादिद पाबंदी और चैलेंजेस का भी सामना है। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से मीडिया को पाबंदियों का सामना रहा। आलमी यौम सहाफ़त पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मीडिया की पेशावराना महारत जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, आज़ादी इज़हार राय हर माशरे के इज्तिमाई शाऊर का आईनादार है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम ने कहा, जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। PCB में इस्तीफों का दौर। PSL कमिश्नर नायला भट्टी ने भी इस्तीफा चेयरमैन PCB को भेज दिया। बाज़ मामलात पर बोर्ड पॉलिसी से इख्तलाफ रखती थी। नजम सेठी के जाते ही मुस्ताफी हुई, ज़का अशरफ दोबारा वापस लाए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। कौमी T20 टीम का मुख्तसर तरीन कैंप कल लाहौर में शुरू होगा। 3 रोजा स्किल्स कैंप कदाफी स्टेडियम में लगाया जा रहा। टीम की 7 मई की सुबह आयरलैंड रवानगी तय है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरान जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। टीम रवा साल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ अफ्रीकी सीरीज भी खेलेगी।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 26 मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के राशिद रियाज और आसिफ याकूब वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे। मैच ऑफिशियल्स में 6 मैच रेफरी और 20 अंपायर शामिल। यूईफा यूरोपा लीग सेमीफाइनल। लीग 2 के पहले मैच में लीवरकुसन ने रोमा को 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में मार्सेली और अटलांटा का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रवायत बरकरार, नाजरीन के लिए एक से बढ़कर एक ड्रामे का इंतखाब। नई ड्रामा सीरीज इंस्पेक्टर सबीहा की जदोजहद पर मुश्तमिल। शायकीन मजबूत डायरेक्शन और अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज होंगे।